एशिया कप जीतना है शाहीनों के लिए सब पाकिस्तानी दुआ गो। मसाजिद में दुआएं, चर्च में प्रेयर, मंदिर में प्रार्थना, गुरुद्वारा में अरदास। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान और भारत आज टकराएंगे। इवेंट की 41 साल तारीख में पहली बार फाइनल में दोनों रिवायती हरीफ मध्य मुकाबिल। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे दुबई स्टेडियम में खेल जमेगा। मुंतजमीन का हाई वोल्टेज मैच के लिए दुबई स्टेडियम हाउसफुल का ऐलान। आईसीसी इवेंट्स के फाइनल में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। 5 में से 3 बार शाहीनों ने बाजी मारी। भारतीय टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह और हर्षीत राणा ड्रॉप। जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे की वापसी का इम्कान। पाकिस्तानी टीम में कोई तब्दीली मुतवक्के नहीं। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच और खिलाड़ियों का ग्रीन शर्ट्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। हमको एशिया कप जीतने आए थे, जीत कर जाएंगे, कोई दबाव खातिर में नहीं लाएंगे। कौमी कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं ट्रॉफी जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे। फैसला कुन मार्के में दबाव दोनों टीमों पर एक जैसा होगा। पुरानी गलतियां नहीं दोहराएंगे। भारतीय मीडिया क्या कह रहा है इसकी परवाह नहीं। दोनों मुल्कों में हालात पहले भी खराब रहे। हाथ मिलाने की रिवायत कभी नहीं टूटी। सियासी नारेबाजी पर शायकीन को 22 लाख रुपए जुर्माने का ऐलान। पाक भारत फाइनल देखने के लिए 3 घंटे पहले स्टेडियम आने की शर्त। दुबई पुलिस ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। मैच 7:30 बजे स्टेडियम में 4:30 बजे पहुंचना लाजमी करार। एक टिकट पर दूसरी बार एंट्री की इजाजत नहीं होगी। ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक और शीशे की अशिया स्टेडियम में लाने पर मुकम्मल पाबंदी। कानून तोड़ने वालों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। अवामी सलामती को खतरे में ना डालें। नज़्बो ज़ब्त तोड़ें। नफरत या नस्ल परस्ती से गुरेज किया जाए। भारत में घुसकर भारतीय पहलवानों को धूल चटाने वाले रेसलर इनाम भट्ट ने बल्ला उठा लिया। गुजरावाला में कौमी टीम की हौसला अफजाई के लिए ढोल की थाप पर पहलवानों का रक्स। इनाम भट्ट कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में एशिया का चैंपियन जरूर बनेगा। मुत्तहिद होकर खेलें, हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलें और जिस तरह हमने इंडिया को हराकर इंडिया की छाती पर बैठे थे, इसी तरह हमारे शहीन भी इंडिया को हराकर इंडिया की छाती पर बैठेंगे और ये एशिया कप पाकिस्तान में लेकर आएंगे। सियासतदान, खिलाड़ी और फनकार सभी जीत की लगन से सरशार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि शाहीन फतह याब होकर वापस आएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा शाहीन मैच का पांसा पलटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंदी ने कहा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कौम को तारीखी जीत की बड़ी खुशी देगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा जमकर खेलो, जीत आपकी होगी। साबिक कप्तान सरफराज अहमद, हॉकी लेजेंड सलाहुद्दीन समीउल्लाह और मोहम्मद सरवर को ग्रीन शर्ट्स की जीत का यकीन। फनकारों को भी कौमी टीम से जीत की उम्मीदें। भूल जाएं कि पहले क्या हुआ है। मुझे यकीन है सारी कौम की दुआएं उनके साथ हैं और न मालूम न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की टीम जो है वो आज जीतेगी भारत के खिलाफ एशिया कप। विश यू ऑल द बेस्ट। पूरी कोशिश करें, दिल जमीर से खेलें और ये सोचें कि हम सब पाकिस्तानी आपकी जीत का इंतजार कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान जीते और इशारे ये हो चुके। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। हर तबका भारत को हराने के लिए बेकरार। पाकिस्तानी हिंदू, सिख, ईसाई सबको जीत का इंतजार। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जीवे जीवे पाकिस्तान के गीत गाए। ननकाना साहिब में सिख फैमिली ने खाना तकसीम करने की मन्नत मान ली। अभी हमने 06 देखा और वो जिस तरीके से 06 का भी एक मोरल बुलंद है। फिर खुदा ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी, हमने जंग जीती। खुदा ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी, हम सफारती महाज पे जीते। सो मुझे बड़ी उम्मीद है क्रिकेट की टीम है बहुत अच्छा खेल पेश करेगी और खेल पेश करके पाकिस्तान को फतह दिलाएगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। पूरी दुनिया में सिख कम्युनिटी के लिए पाकिस्तान सबसे ऊपर और अव्वल दर्जे पे है। हम अरदास करते हैं और दुआ गो है इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान आपकी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए हम पूरे दिल से तैयार हैं। अब जीत के आना। ऑल द वेरी बेस्ट।
अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में पाकिस्तानी जवाब पर भारत मंदूब को हॉल छोड़ना पड़ गया। पहले भारतीय मंदूब को परेशानी की हालत में फ़ोन सुनते देखा गया और फिर बौखलाहट के आलम में अचानक हॉल छोड़ने पर मजबूर हो गए। सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद ने कहा कि भारत खुफिया और सरहद पार दहशतगर्दी के नेटवर्क चलाता है। मोदी सरकार जनूबी एशिया को यरगमाल बनाकर इंतहा पसंदाना नजरियात मुसल्लत करना चाहती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियां दुनिया तस्लीम करती है। तरक्की के लिए खुलूस, बाहमी एहतराम, मुकालमा और सिफारतकारी नागुज़ीर है। पाकिस्तान मिशन की काउंसलर साइमा सलीम ने कहा, पाकिस्तान भारत की मुनाफकत, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली को बेनकाब करता रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन सफीर की मुलाकात, ग्रीन टेक्नोलॉजी और जंगलात की अफजाइश में जर्मनी के ताउन पर बातचीत, हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के तबादले और जर्मनी के वोकेशनल ट्रेनिंग मॉडल पर मजीद ताउन पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सैलाब और सरहद पार स्मोक बड़े चैलेंजेस हैं। जर्मनी माहौलियाती तब्दीली से निपटने, विमेन एम्पावरमेंट, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी तरक्की में पाकिस्तान का शराकतदार है। सैलाबज़दा इलाकों में हिफाजती बंदों की तामीर और मुरम्मत रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके नूर राजा भट्टा बंद में चगाफपुर कर दिए गए। सैलाब से मुतासरा 1960 फीट तवील हिफाजती बंद की तामीर मुकम्मल। मोटरवे साइड पर हाफिज वाला में 23,000 फीट डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रैक की मुरम्मत। 2 सड़कों पर 410 फीट तवील शगाफपुर करके आमदोरफ्त बहाल। मुतासरा इलाकों में 33,700 फीट तवील शगाफपुर करने का काम 80% तक मुकम्मल हो चुका। दरिया सिंध में सैलाब का जोर टूट गया। कोटरी बैराज पर पानी में कमी होने लगी। कंट्रोल रूम के मुताबिक कोटरी बैराज में पानी की आमद 4,06,615 क्यूसेक रिकॉर्ड। ठट्ठा के कच्चे में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। पंजाब में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। अलीपुर चट्ठा में सैलाब ज़दगान घरों को वापस लौटे तो नक्शा ही बदल चुका था। कादराबाद में बैराज से मुल्हिका आबादियों के लोग हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। पहले तुसा है वे जड़े साड़ी कवरेज करने पे वे साड़ी गुजारिश है कि साड़ी वीडियो है आला हुकाम तक पहुंचाई वने। मेहरबानी करते साड़ी इमदाद की वने। करन वाला खुद कान में हरी ररी दा परेशान थिया है। मुताज बंदे कच्चा पानी कई नहीं देंदा, ना टोरते कि नहीं पहुंच सकदा, ना कोई देंदे। साड़ी इमदाद करो। इसराइली जाहिरियत के खिलाफ दुनिया भर में लोग सरापा एहतजाज। बर्लिन में 50,000 अफराद फलस्तीनियों से यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। जंग के खात्मे और फौरी इंसानी इमदाद का मुतालबा। बरतानवी शहर लिवरपूल में लेबर पार्टी कॉन्फ्रेंस के मौके पर हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन का इसराइल को हथियारों की फरहमी रोकने का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में भी मुजाहरा। तल अबीब में इसराइली हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। गजा का इसराइली मुहासरा तोड़ने के लिए ग्लोबल समूद फ्लोटीला रवा दवा। काफिला इटली की बंदरगाह से गजा के लिए निकल पड़ा। इसराइल हमास तनाज़े का वाहिद हल 2 रियासतों का क़याम है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का जनरल असम्बली से खिताब। कहा, आलमी बरादरी मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए फैसला कुन इक़दामात करे। इसराइल के यकतरफा इक़दामात मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियों की तामीर और फ़लस्तीनी आवाम के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। सलामती कौंसिल और आलमी बरादरी 2 रियासती हल की बुनियाद पर मसले का फौरी हल निकाले। सऊदी अरब 1967 की सरहदों पर मुश्तमिल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए बातचीत पर तैयार हैं। नेटो और यूरोपीय यूनियन को जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव का जनरल असम्बली से खिताब। कहा, अहदाफ के हसूल तक जंग जारी रखेंगे। क्यूबा पर 60 साल पुरानी पाबंदियां उठाई जाएं। ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगाने की मगरबी कोशिशें गैर कानूनी हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का अमेरिका और यूरोप से डू मोर का मुतालबा। रूस और यूक्रेन जंग में जंगी महाज पर झड़पें जारी। रूसी फोर्सेस ने यूक्रेन के अस्करी मराकज़, सनती और तवानाई ढांचे और असलहा डिपो को निशाना बनाया। मॉस्को का एक हफ्ते में मजीद 6 यूक्रेनी इलाकों पर कब्जे का दावा। यूक्रेनी फौज ने रूसी ऑयल रिफाइनरीज और अहम ठिकानों पर हमले किए। पाक अमेरिका बहरी ताल्लुकात में नई पेशरफ।
USS वैन ई मेयर का पाकिस्तान का दौरा। अमरीकी बहरी जहाज USS वैन ई मेयर का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान इख्तिताम पजीर। अमरीकी बहरी जहाज के कमांडिंग ऑफिसर की कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रेयर एडमिरल अब्दुल मुनीब से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दौरे के दौरान अमरीकी बहरी जहाज के अमले ने तरबियती सेशंस और खेलों के मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के एहलकारों ने एक दूसरे के जहाजों का दौरा भी किया। और स्कर्दू में दिलचस्प कद्दू फेस्टिवल, मजे मजे की डिशें तवज्जो का मरकज, कद्दू से बनी मसनूआत की नुमाइश। माहिरीन कहते हैं कद्दू सेहत बख्श सब्जी है, लोग इसकी अफादियत से ना आशना हैं।